शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिओम। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विश्व में योगा की पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़, पवित्र, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति शांति। आप अपनी मुद्रा छोड़ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू संध्या जी। स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया टॉपिक। पहले पुराना वाला थोड़ा रिवाइज करेंगे क्योंकि कल कुछ ज्यादा अच्छे से हम लोग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि विदाउट स्क्रीन शेयर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, वो सारी चीजें आज फिर से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। रियल नंबर आप लोगों को पता चल गया नंबर क्या होता है। इन भी चीजों में जो भी अभी हम लोग फिर से दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसमें जो भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो रियल, क्योंकि फिर अभी हम इसके बाद जस्ट इससे रिलेटेड थोड़ा कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि बीच में आप लोगों का मतलब एक ही चीज पढ़ पढ़ के बोर ना हो आप लोग। इसलिए मैं इसके बाद जस्ट आपको थोड़े एक दो क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर उसके बाद फिर हम कंटिन्यू और भी चीजें करेंगे। पहले इससे रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अभी तो हम यदि बात करते हैं कि क्या हमें देखना है कि जो रियल नंबर होते हैं वो बस सिर्फ ये चीजें आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगी, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलेगी, है ना। तो रियल नंबर जो है, वास्तविक नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है 0.35, मतलब 0.35 भी हम इसमें ले सकते हैं, 1√5 पाई 3/4। अब ये जो रियल नंबर है वो भी आपके टू टाइप्स के हैं, रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे इस क्वेश्चन बनता है कि इरेशनल नंबर जो है वो कौन सा, पाई जो है वो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो पाई है वो कौन सा नंबर है। तो आप लोग क्या बताएंगे कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। रियल नंबर तो है लेकिन इन दोनों में से भी पूछ लेता है कि वो रेशनल है इरेशनल है। ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, है ना। रियल नंबर तो है लेकिन ऑप्शन में इन दोनों से ही पूछा जाएगा। हाँ, रेशनल ही पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब और चीजें यदि हम देखें तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में अभी हमको इतना कुछ देखने की जरूरत है, इतना बेसिक जब आप क्वेश्चन करेंगे। अभी आप लोगों ने ये थोड़ा सा एक बार देख लिया था, एक झलक हम लोग कल देख लिए थे, लेकिन अब इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन करेंगे कि इनको कैसे सॉल्व करके आपको ये मुझे लगता है सबको ये तो पता ही होगा कि पॉइंट में जब वैल्यू होती है तो उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे है, अभी हम देखते हैं, जैसे आपके पास है कि 2.5, ठीक है। 2.5 आपको प्लस 1.5 करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप मुझे करके बता सकते हैं क्या आंसर? बता सकते हैं मैम 5 क्योंकि मैं 5/2 4 आएगा ना आंसर इसका। कितना होगा? 4। नहीं, आप पेन कॉपी पे करके देखिए एक बार, कीजिए, फिर मैं बताऊंगी, इसीलिए मैं 4 पूछ है रही हूँ मैम। मैं यही। 4 हाँ, 4 होगा इसने मैम। बोला 4 सही है।
एक्चुअली मैं इसलिए ये जानना चाह रही हूँ कि आपको किस लेवल तक आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको, जैसा रेसो हम स्टार्ट करेंगे तो रेसो में भी आपको ये चीजें काम आएंगी। ठीक है, तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस। जब भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, है ना। मेरी आवाज यदि नहीं भी सुनाई देती है या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होती है तो बता दीजिएगा, है ना। चलिए, मैं क्योंकि मैसेज आप लोगों के अभी किसी के भी नहीं देख पा रही हूँ, इसलिए ना आप बोल सकते हैं माइक खोल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में चलेगा। अ, अब हम, चलो ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया कि 5 5 हम यहाँ पे यदि पॉइंट है तो पॉइंट को क्या करते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो पॉइंट को हटाने के लिए, जैसे जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा होगा, जिसको नहीं पता है उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ, बाकी जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। 5 और 5 तो 10 होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 1 जो हमारे पास बचता है उस 1 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। पॉइंट हमारे पास रहेगा क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, एक नंबर के पहले पॉइंट लगा हुआ है, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है, तो हम इसको 0 करते हैं। 1 हम यहाँ ले लिए, तो 2 और 1 और एक ये 1 कितना हो गया, 4। क्लियर? तो 4.0, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपको बस, क्योंकि ये छोटे छोटे एडिशंस आपको बाद में काम आएंगे, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिंपल एडिशन आप लोग कर लेंगे, लेकिन पॉइंट वाला एडिशन जब आएगा तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, है ना। चलिए, क्योंकि अभी मैं इसके बाद जस्ट क्वेश्चन कराऊंगी, तो अब जैसे कि हम यहाँ पे ये थोड़ी सी इसी की इंफॉर्मेशन से आप लोग एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हम लोग कर, अब यहाँ पे आपने एक बार देखा होगा मैम आप जब बता भी रहे थे हमें, कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है? अच्छा हाँ ठीक है, बता देते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई वैल्यू है आपके पास, मतलब कि हम बोल सकते हैं 3/4 के फॉर्म में कोई वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू मतलब 4 इज इक्वल टू क्या, मतलब हमेशा ये जो q वाली वैल्यू है, यहाँ पे हमने क्या लिया, q के फॉर्म में लिया, तो ये जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले कि जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में, किसी भी वैल्यू के डिवाइड में, मतलब किसी भी नंबर के डिवाइड में आपके पास 0 होगा तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वही चीज होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q 0 नहीं होना चाहिए। q 0 के अलावा कोई भी वैल्यू रहेगी, आपका आंसर जो होगा वो आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा, मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो रेशनल नंबर होगी। क्लियर? मतलब कि ये कहने का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इरेशनल नंबर। अब जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब ये q अपन p अपन q, इस फॉर्म में यदि कोई वैल्यू होगी तो वो आपका क्या होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि आपने कभी देखा होगा कहीं, जैसे 11th 12th में 10th में पढ़ा होगा, √2 की वैल्यू होती है। आपको पता है √2 की वैल्यू फिक्स होती है √2 की वैल्यू, हम लोग पढ़े हुए हैं, मैथ्स में जो होगा वो पढ़ा हुआ होगा। इतना बेसिक हमको नहीं जाना, सिर्फ हमें समझना है, लेकिन बस इतना समझा रही हूँ, क्योंकि जैसे यहाँ पे यदि हम √2 की वैल्यू लेते हैं तो ये जो √2 की वैल्यू है वो कैसे हम निकालें, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कोई फिक्स नहीं है, √2 की वैल्यू कोई फिक्स है क्या, कोई निकाल सकता है इसको, √2 की वैल्यू को पॉइंट में आएगी, लेकिन पॉइंट के बाद भी जैसे हमने यहाँ पे बोला, मतलब कि ये आसान से जो लिखा हुआ है, मतलब ये रुकेगी नहीं, जैसे जैसे ही हम वैल्यू निकालते हैं आपकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने बोला पाई की वैल्यू 22/7 होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, जो 22/7 है वो आपका रेशनल नंबर है, ये हम अभी यहाँ पे देख चुके हैं। क्लियर है? ये सबको क्लियर है जी मैम। ना। तो ये जो 22/7 है वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है, और ये जो पाई है वो आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन अब हम यहीं पे, क्योंकि बच्चा यहीं पे ऑब्जेक्शन लेगा कि मैडम अभी तो आप इसको बोल रहे थे कि ये इरेशनल नंबर है और आपने इसको उसके बराबर जो वैल्यू है 22/7 इसको आपने रेशनल नंबर लिख दिया। तो वही चीज यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि जो पाए है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो मतलब कि परिमेय संख्या यही है, मतलब कि जो रेशनल नंबर है, पाई जो इरेशनल, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो आपका एक कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, और पाई इरेशनल नंबर है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हमेशा,
इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। 22/7 की वैल्यू आप निकालिए डिवाइड करके, यदि हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप वैल्यू की निकालिए। 7 से आप इसको डिवाइड करके मुझे वैल्यू निकाल के बताइए कितने आ रहा। कोई भी रुकेगी ये वैल्यू की? नहीं रुकेगी। 7×3 = 21। 3 बार इसका हम डिवाइड करेंगे, 21 आया। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा है। अब आपके पास 1 बचा है, आप यहाँ पे 0 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। अब आप 7 को फिर एक बार करेंगे तो यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा। फिर कितना बच रहा है? 10 में से 7 गए 3। ऐसे ये वैल्यू बढ़ती रहेगी, ये वैल्यू रुकेगी नहीं। यहाँ पे आप फिर 0 लगाएंगे, फिर आपको 7 से डिवाइड करेंगे। इस तरीके से ये जो पाई की वैल्यू है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब सीधे सीधे शब्दों में यदि हम कहें कि इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वह नंबर होते हैं जिसकी वैल्यू को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू इसकी फिक्स नहीं होती है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। रैशनल नंबर की वैल्यू क्या होता है? फिक्स होती है। क्लियर हो गया सबको? मैम। क्लियर है इतना? ओके मैम, गॉट इट। जो भी डाउट है ना तो पूछ लेना यहीं पे, है ना? क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा मैं बिल्कुल आपको आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप ही के लिए ये सारी चीजें हैं। आपको नहीं समझ में आता है तो बताइएगा, मैं फिर किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। अब हम आते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर वाइज। उसके हाँ जी, साइड में आपने क्या लिखा हुआ है? दशमलव करके कुछ। अच्छा, ये वही मतलब हम क्या बोल रहे थे, जो पाई की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे वो 2.9831 इस टाइप से, मतलब ये चलती रहेगी, ये अशांत नंबर। ये हमने ये लिखा है कि ये जो वैल्यू है वो चलती रहेगी। और ये जो वैल्यू, ये मैं सिखाऊंगी अभी, ये जो बार ऊपर लगा है ना आगे हम लोग देखेंगे, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे नहीं आपको डिस्क्राइब किया, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं इसको आगे मैंने लिख रखा है यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, फिर समझ में आ जाएगा, है ना? मतलब ये जो वैल्यू है वो मैंने सिर्फ एग्जांपल के थ्रू आपको ये सारी जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है, नंबर 2 टाइप्स के दशमलव, मतलब एक शांत नंबर, मतलब कि जो अपने आप में वैल्यू कंफर्म देगी। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, यदि मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ कि 10/2, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 2 1 = 2, 2 5 = 10। आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई? 5 मिल गई। क्लियर? अब जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेती हूँ, कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे अभी हमने वही 22y, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, 22y7 को आप डिवाइड करके देखिएगा, तो ये जो वैल्यू है वो 3.143895 इस प्रकार से चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। तो फिर जब ये खत्म नहीं होगी तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखना सिखाया है कि जब आपके पास जैसे कोई वैल्यू है 0.919191, तो हम इसको कैसे लिख देते हैं? 9 1, मतलब 0 पॉइंट, ये 0 है, ये पॉइंट है, 9 1 पे बार। आपने कभी कई बार ऐसे नंबर लिखे हुए देखे होंगे कई जगह, तो उसका मतलब है कि ये नंबर बार बार आ रहा है, उसको बार बार ही बोलते हैं, फिर बार बार ही बोलते हैं, है ना? तो क्या हो गया? बार बार ये नंबर आ रहा है, ये रिपीट करता है, मतलब दिखाता है। ये चीज आप अभी आगे देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी सिंपल ये नंबर है, क्योंकि डेरिवेशन में ये सब चीजें काम आएंगी आपको। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? इस पेज पे कोई भी दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, बिल्कुल मैं आपका रिप्लाई दूंगी। छोटा सा भी डाउट है यहाँ पे क्लियर कीजिएगा, क्योंकि फिर आगे जैसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको सिर्फ, अभी ये आपके यूजफुल नहीं है, लेकिन ये जो चीजें हैं इन्हीं से आपके आगे की जो डेरिवेशन है, बड़े बड़े जो आपको क्वेश्चन आते हैं, वो इन्हीं सारी चीजों से सोल्व होंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे क्या बोला है? रैशनल नंबर। अब यहाँ पे जो रैशनल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, वो रैशनल नंबर, एक तो आपका जो फ्रैक्शन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन इस टाइप से पॉइंट की वैल्यू जो भी होंगी, जैसे कि फ्रैक्शन, तो हमारा एक, जैसे आपने पढ़ा है अभी, आपका सिलेबस हम लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा था, सिलेबस इसी में है, मैं बताती हूँ आपको कि सिलेबस में आपको बताया गया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वही चीज पढ़नी है, कौन सी? फ्रैक्शनिंग, है ना? सिलेबस आपके पास लिखा है ना, ये फ्रैक्शन आपको पढ़ना है। इसलिए मैं फ्रैक्शन से रिलेटेड चीज पहले आपको बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जब फ्रैक्शन आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें
समझ में आएंगे उस टाइम, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम यहाँ पे आए थे इस पेज पे, है ना। तो ये पॉइंट वाली जो वैल्यू, पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई जानता है इसको कैसे लिखेंगे? 0.5 को पॉइंट हटाना है हमें तो। Yes, Into ma'am. 10. 0.5 to 5 5/10. upon 10. 5 upon 10. यस, 5 और 10 कैसे लिखेंगे? जितना यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट का 1 आ जाएगा और उसके बाद जितने नंबर होगा, Zero जैसे plus 0. 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, जितने भी नंबर होंगे उतने 0 आ जाएंगे। क्लियर है ये सब चीजें आपको, है ना? मतलब बताने की जरूरत नहीं ना बेसिक में, बस एक बार मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोग ये सब चीजें सोल्व कर लेंगे, तो इसमें की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये भी आपको पता है इंटीजर, पूर्णांक नंबर, नंबर जो होते हैं, मतलब कि जो भी नंबर जैसे प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जो भी वैल्यू होगी, वो सारी वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वो ग्राफ पेपर पे। ये आपके जरूरत की चीजें नहीं। अब हम यहाँ पे ये चीज समझ लेते हैं, यहाँ पे जब भी हम कोई इवन नंबर से इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? इवन नंबर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यदि मैं आपको बात करती हूँ, ये आपको ऊपर वाली चीजों को नहीं देखना, अभी आपको सिर्फ इतना ही देखना, फिर उसके बाद आप समझेंगे आगे की चीजों को, है ना। तो अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं, ठीक है, अभी आपको यही देखना है। आ जाते हैं इवन नंबर। आप 2 का मल्टीप्लाई, आपको पता है इवन नंबर ऑड नंबर क्या होता है? Yes, Ma'am. ma'am. 0, 2, 4, जब भी 6, जहाँ 8. भी कोई, हाँ जी हाँ जी, Divisible जब भी by कोई 2. बता दीजिएगा, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे ये जो आपको बहुत काम आने वाले हैं कि इवन नंबर से जब हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। जब हम ऑड नंबर से ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। जब हम इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। जब इवन प्लस इवन नंबर लेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, ऑड प्लस ऑड लेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा। देख लीजिएगा, है ना। इवन प्लस ऑड लेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? अब ये रूल आपको जरूरत पड़ेंगे अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी कि जब भी कोई यहाँ पे, जब भी हम ऐसे जैसे बात करते हैं कि जब भी हम कोई नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी नंबर को ऐड करते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि अब डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने, जैसे आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको लिख रखा है कि 1 to n तक कोई नंबर दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। जब मैंने देखा है कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बेस रेस टू आप यहाँ तक ले सकते हैं 10 तक। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे 10 तक देखना है, हमने यहाँ पर n तक का फॉर्मूला लिया है, ठीक है, ये 10 है। तो यहाँ पे n क्या लेंगे हम? n इज इक्वल टू क्या होगा, कोई बता पाएगा? 10, ma'am. 10. 10, ma'am. 9. नहीं, n इज इक्वल टू 10 होगा, ठीक, 10. क्योंकि हमें 10 तक नंबर लेना है, यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। तो हमारा जो n की वैल्यू होगी वो 10 होगी। हम सीधा क्या करेंगे, हमारे पास N फॉर्मूला square. दिया हुआ है n स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे? 10 का square. स्क्वायर कर देंगे, 10 तो into आपका 10. आंसर क्या आ जाएगा? 100। 100. क्लियर है ये? 100. 100 कैसे आया, है ना। इतना Yes, तो ma'am. आप लोगों को सब होगा ही। तो ये आपके पास जब कोई भी नंबर आपको कितने तक भी पूछ ले, अब आपको जब फॉर्मूला पता है, वो आपको 1000 तक भी पूछ लेगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे इजीली। क्लियर हो गया? इतना क्लियर सबको? ये वाला क्या पूछा है यहाँ एन पे? स्क्वायर फॉर्मूला किस चीज के ये लिए है? सारी चीजें जो भी जहाँ दिक्कत होगी ना मुझे बताइएगा, क्योंकि थोड़ा भी यदि मैं आपको पीडीएफ दूंगी, बस आप अभी ध्यान से समझे, फिर जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी तो आप उसको सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चंस आप देखेंगे, तब आपको और चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हाँ जी बोलिए मैडम। मैम ये फॉर्मूला एन स्क्वायर किस चीज के लिए है? जब भी कोई, मैंने बताया ना, जब भी कोई आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रुकिए 1 मिनट में बताती हूँ।
ये सम तो ऑफ वो तो फर्स्ट समझ गए, किस नेचुरल चीज नंबर के के लिए लिए है। है? सुनिए, ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितना भी वो पूछ लेगा, कोई भी नंबर वो आपसे पूछता है तो आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया, मैं बता रही हूँ अभी आपको, रुको क्वेश्चन पूछती हूँ तब आपको थोड़ा शायद क्लियर होगा। क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, रुकिए। क्वेश्चन इसको मत देखिएगा अब, आप इस क्वेश्चन को, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन मुझे ये करके बताएंगे, सब लोग आंसर बताएंगे मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ऊपर हिंदी में नहीं लिख रही हूँ, मैं बोल दे रही हूँ, है ना। आप कॉपी पेन में लिख लीजिए क्वेश्चन। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग या फिर सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 प्लस 2, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, अब आप निकालिए 25। अब आप मुझे इसका निकाल के बताएंगे। मुझे चाहिए इसका सम ऑफ नेचुरल नंबर। मैम 625। गुड, ठीक है, मतलब क्लियर हो गया ना। जिसको क्लियर नहीं हुआ वो पूछ लीजिए, कभी ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं आता है, मैडम बता रही हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं, जिसको जो भी डाउट है, जैसे जो बच्चे बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, मतलब उनका मैथ्स थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग जीरो से ही सीख रहे हैं, इसीलिए हम जीरो से, क्योंकि जो लोगों को आता है उनको तो आता ही है, जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए हम ये सब चीजें सीख रहे हैं। तो आप पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है, आप पूछिएगा, बेझिझक पूछिएगा, है ना। आपको यदि मैम 1+4 नहीं आ रहा है तो भी आप पूछिएगा। हाँ आंसर जी, कैसे कैसे आंसर है बताए हाँ प्लीज। वही हम बता रहे हैं ना। ये हाँ जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पता था कि सम ऑफ इवन नंबर, आप फॉर्मूला लिख, मैं ये फॉर्मूला आपको लिख के पीडीएफ में आप लोगों को बता दूंगी, या फिर आप लोग अभी लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए। आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है? देखो यहाँ पे इंग्लिश। इंग्लिश है ना, तो फिर आप लिखिए सम ऑफ, मैं इससे लिख नहीं पा रही हूँ इसलिए आप लिख लीजिए, है ना। सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, इन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे लिख नहीं पा रहे हैं इसलिए माउस से थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 प्लस करके, अब डेल्टा टू आपको 25 तक निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास क्या है, एन स्क्वायर, क्योंकि हमें एन का मतलब है हम जहां तक हमें निकालना है, एन का मतलब ये है। आपसे यहाँ पे 25, मैंने यहाँ पे 25 पूछा, आपसे यहाँ पे 100 पूछेगा, आपसे यहाँ 200 पूछेगा, आपसे यहाँ 300 तक भी नंबर पूछ लेगा, तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। आप इतने सारे को एक साथ तो जोड़ नहीं पाएंगे ना उस टाइम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हम कि इतने सारे नंबर को लिख के एक साथ जोड़ेंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर नहीं, सॉरी, सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर जितना भी नंबर आपको निकालना है, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से, n की पावर 2 से। क्लियर हो गया? इस हाँ N2 मतलब कैसे निकाला लेकिन। अच्छा, कैसे निकाला ये नहीं समझ में आया? हाँ 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 25 मल्टीप्लाई 25 कीजिए, आता है मल्टीप्लाई करना? ओके कर पाएंगे, यस। है ना। तो बस निकाल लेंगे अब हम इसको, 25 मल्टीप्लाई 25। इसकी इनकी भी डायरेक्ट ट्रिक्स होती हैं, जैसे कि जो मल्टीप्लाई करते हैं उसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है। जैसे 25 का स्क्वायर पूछा आपसे, हमेशा 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ये तो आपको पता है 25, है ना, आता है ना। बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, मतलब जब भी यहाँ पे जैसे 25, ये मैं निकालना आपको शॉर्टकट ट्रिक अलग से बता दूंगी, है ना। अभी इसमें आपको मैं इनको डायरेक्ट आपको निकालना सिखा दूंगी, दिक्कत नहीं ओके ये जो फार्मूला
आप अभी बस सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ पे n का स्क्वायर बोला है तो 25 मल्टीप्लाई 25 आपको करना है। यदि आपको स्क्वायर याद भी नहीं रह रहा है स्क्वायर तो आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। क्लियर है इतना? फिर भी आपका बहुत टाइम बच जाएगा इतना सबको जोड़ने की वजह। बताया ये ठीक नेचुरल है। नंबर के लिए है क्या, एन स्क्वायर का? जी आपने जो फॉर्मूला बताया अभी ये नेचुरल नंबर के लिए है, हाँ जी, नेचुरल नंबर जितना भी पूछा है आपसे उसके लिए। बट 1 to 10 नंबर का एडिशन तो 55 होता है ना? हाँ तो निकलेगा ना, निकालो। 100 नहीं होता है ना, 1 to 10 नंबर का 55 होता है एडिशन। देखो रुके रुके एक मिनट रुके। एक मिनट एक मिनट। वन टू 10 फॉर्मूला ऑड और हाँ 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 ओके ओके एक मिनट। ओके एक मिनट एक मिनट। सम ऑफ एन नंबर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी। एक मिनट, हट भी नहीं रहा है। जैसे कि हाँ एक मिनट है ना, देखिएगा फिर से क्वेश्चन देखिएगा। 1 प्लस मैम एक्सक्यूज मी, आई थिंक इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n+1/2। हाँ हाँ आई हाँ थिंक वही, हाँ है ना हाँ मैम, वही ये होता है इसका फॉर्मूला। हाँ एन प्लस, हाँ थोड़ा सा गलती हो गया, n+1। हाँ एन जी प्लस मैम, नेचुरल नंबर का। 2। हाँ क्लियर। क्योंकि ना जैसे कि डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था। जैसे मुझे 10 तक नंबर निकालना है, ठीक है, ये क्लियर। 1 to 10 तो इसको कैसे करते हैं, 10 डायरेक्ट बताने की कोशिश में थोड़ा सा गलत हो गया। 111/2 अब आपका नंबर आ जाएगा। जैसे कि अब जो भी नंबर निकालना है, मुझे निकालना है 15 तक नंबर। अब मैं निकाल लूंगी 15, मतलब 50 तक नंबर निकालना है 1 to 15। तो अब हम क्या करेंगे, 1 to 50 से लेकर इसको क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 51 अपॉन एक बढ़ा के आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? वो वाला भूल जाइए, वो उससे उसका है ना, वो भी आएगा, वो वाला फॉर्मूला भी आएगा, लेकिन पहले अभी इसको समझ लें आप। 1 2 अब आप लोग मुझे एक बार मैम थोड़ा सा ऊपर डायरेक्ट, कीजिए, एक बार फॉर्मूला दिखाइए। ये एन स्क्वायर वाली टर्म का है ये। एक्चुअली ये एन स्क्वायर वाली, इसको मत देखो, ये एन स्क्वायर वाली टर्म का है। जब एन स्क्वायर के फॉर्म में कोई वैल्यू आती है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो भी मैं बताऊंगी, प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से जब वैल्यू आती है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। वो मैं बताऊंगी जब क्वेश्चन हम लोग लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अभी आप लोग इतना वो मत कीजिएगा, क्योंकि ना डायरेक्ट अभी हमको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं है। सीधा हमको जैसे एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ बता देते, एक बार बता देते। अब जो लिखा हुआ है उस पर मत जाइएगा, जो मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ यहाँ पे उसको देखिएगा। एन जो भी नंबर है, जो भी नंबर निकालना है, एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डेस 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 डेस, अब 25 का आप मुझे निकाल के बताएंगे इस फॉर्मूले से। अब आप इसको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, अब आपको इसको करने के लिए आप इसको भी, फॉर्मूले को भी यदि भूल जाते हैं तो सिर्फ एक बात ये याद रखिए, यहाँ पे क्या है आपके पास, एन की वैल्यू 25 है। पहले आप लिखिए डायरेक्ट, आपको 2 मिनट में ये क्वेश्चन, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। 25 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 2 डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर? अभी मैं इससे क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पे जो किया गया है n+1 किया गया है, मतलब पहला नंबर जैसे जहां तक हमको निकालना है 25 तक हमको निकालना है, तो 25 प्लस 1 करना है तो 6 26।
और डिवाइडेड बाय 2। अब ऐसा आपके पास यदि 3 नंबर का भी आ जाएगा, 4 नंबर के भी, जैसे भी आएगा, आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। अभी सिंपल ये देखना है, ठीक है। अब पहले इसको अभी मैं इसको ठीक से ये एक्चुअली ना लिखा हुआ था पहले का मेरा, सच बताऊं तो इसलिए थोड़ा हो सकता है गड़बड़। तो मैं इसको ना पीडीएफ आपके पास दूसरी वाली सेंड करूंगी। ये पहले से पीडीएफ से ये हम लोग कल देख लिए थे, इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है क्योंकि इसका कोई जरूरत इतना है नहीं। आपको थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा ये, है ना। इसके बाद हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कर लें, आप लोग बोले तो। यस मैम। है ना, जिनको भी नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन तो घबराइएगा नहीं क्वेश्चन देख के, है ना। जो कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? देख लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगी, लेकिन क्या कर पाएंगे ये क्वेश्चन को? पहले अभी फर्स्ट क्वेश्चन को ही देखना है हमको, किसी और क्वेश्चन को नहीं देखना है। इजीली सॉल्व करना है इसको, कुछ नहीं करना है। कोई कर पाएगा? मैम ट्राई करते हैं। हाँ, पेन कॉपी लीजिए, ट्राई कीजिए, कर पाएंगे आप लोग। यहाँ पे वर्डमास का रूल आपको लगेगा पता है, वर्डमास पहले क्या करना होता है। पहले यहाँ पे देख लीजिए एक बार सब लोग ध्यान से। पहले हम इन दोनों का डिवाइड करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई, फिर जो भी नंबर आएगा उसका माइनस करके, फिर यहाँ पे जो ये जो लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपको एक्स रख के और वैल्यू निकालनी है एक्स की, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, या फिर मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, है ना। थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर उससे भी इजी क्वेश्चन। पहले इतना कीजिए, एक क्वेश्चन सिंपल ही है, ज्यादा कोई टफ है नहीं। जो नहीं कर पाएंगे वो मुझे बता दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व करके बताऊंगी। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? अभी एक ही क्वेश्चन देखना है आपको। बाकी सब लोगों ने कर लिया? यस। किया सबसे बना कि नहीं बना? थ्री 71 नहीं है इसका आंसर। हाँ, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर क्या है? ई है ना, इनमें से कोई भी नहीं है आंसर। क्लियर? 371 यदि आपका आ रहा है यहाँ पे तो ऑप्शन में तो है नहीं, इट मीन्स आपको क्या लगाना है? ई नंबर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार भी देख लेंगे, है ना। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? मैम इसका आंसर 160 आ रहा है आई थिंक, जो इसमें नहीं है शायद। हाँ, हम लोग कर लेते हैं, एक बार सॉल्व कर लेंगे, सब लोग अपना मैच कर लीजिएगा आंसर, है ना। सबसे पहले जैसे हम देख रहे थे कि आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड किया आपने, कितना आया? छोटे छोटे फॉर्म में कीजिएगा आप एक साथ। अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसका बहुत पीछे छूटा हुआ है, 32 हाँ, ओके गुड। 32 आया यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे 32 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 32 लिख दिया। क्लियर? इतना सबको बन रहा है ना। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना नंबर आया? 192 यस। तो 192 में से आपको 32 को माइनस करना है। किया आपने? 160 आया है, ठीक है। क्लियर? डायरेक्ट कीजिए ना, 160 ही आएगा, ठीक है। 160 आया आपके पास, तो यहाँ पे 160 आपके पास बचा। ये पूरा सॉल्व करने के बाद इक्वल आपको क्या करना है? अब यहाँ पे इक्वल टू, ये मैंने बोला अभी क्वेश्चन मार्क लिखने के बजाय हम इसको एक्स मार लेते हैं, तो माइनस आपके पास क्या है? 211। अब ये जो माइनस का 211 है, हम इसको क्या करते हैं? इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 160 माइनस, सॉरी प्लस मैम, प्लस हाँ सॉरी प्लस, प्लस हो गया मैम। तो जोड़ दीजिए, है ना।
हाँ, माइनस का इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा 1, यस 371। 1। क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। जिसको नहीं आ रहा है ये मत सोचिए, मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे यही पूछ लीजिएगा, क्योंकि हर सबके साथ प्रॉब्लम होती है, काफी टाइम से जिनका छूटा हुआ होगा उनको थोड़ी दिक्कत होगी, मैं समझ सकती हूँ, है ना। जिनसे बन रहा होगा वो तो आराम से कर पा रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन अभी आप बोर्ड मास ना, का आप फॉर्मूला बता रहे थे, वो बता दीजिए। हाँ हाँ, वही वो यहीं पे अप्लाई हुआ है। जैसे सबसे पहले हम बॉड मतलब कि हमें क्या करना है, सबसे पहले रुकिए 1 मिनट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। बॉड मतलब 1 मिनट रुकिएगा, वो भी आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, अब यहाँ पे एक्चुअली मैं ना देखो के बता नहीं पा रही हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। सबसे पहले B4 क्या होता है, ब्रैकेट। तो जब भी कोई जहाँ भी ब्रैकेट लगा होगा तो सबसे पहले जो ब्रैकेट की वैल्यू होगी हमें उसको सॉल्व करना होगा। क्लियर? ठीक है ना। तो जब बोर्ड मास हमारा बोर्ड मास जो है वो क्या बोलता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के बाद जैसे जैसे आगे की प्रोसेस होती जाएगी वैसे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे। आगे जैसे क्वेश्चन मिलेगा तो ब्रैकेट वाला कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसमें सारी चीजें एक साथ फिर क्लियर हमने कर फर्स्ट 1 का आंसर क्या निकाला है अभी? 1 का आंसर हमारा आया है 371। तो ऑप्शन में नहीं है 371, आप ये मत सोचिएगा कि ऑप्शन में नहीं है तो गलत है। आपको आंसर में ये टिक करना है, ठीक है। कलर में रेड ले लेती हूँ, शायद ज्यादा अच्छे से आपको आएगा, है ना। एक्चुअली ये ना ज्यादा फंक्शन करने से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए मैं ज्यादा भी कुछ यूज कर नहीं रही हूँ, क्योंकि अपन लोगों को ही दिक्कत हो जाएगी ज्यादा अपन ने कुछ यूज कर लिया तो कुछ गड़बड़ हो गया तो, है ना। तो फर्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। ठीक है, अभी हमको ये नहीं करना है क्योंकि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो मैं अभी इसको छुड़वा रही हूँ क्वेश्चन को। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन पे आ जाइए आप, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आइए। सिंपल इसको क्या करना है, एडिशन करना है। करिए आप लोग, आंसर निकालिए। मैम 7960 के बाद प्लस का साइन है या एडिशन और डिवीजन है? ये 7960 डिवीजन है या प्लस है? डिवीजन है, डिवीजन है डिवीजन है, ओके। यहाँ पे। हाँ जी मैम, 7960 प्लस है, वो एडिशन है या डिवीजन है? वो थोड़ा सा प्लस क्लियर है, नहीं प्लस है। है, प्लस है, प्लस दोनों प्लस है। 8050 के बाद दोनों प्लस है। ये प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। मैम ये ऊपर वाला भी प्लस, प्लस, फर्स्ट ये नंबर क्वेश्चन, माइनस, ये प्लस। हाँ बोलो, ये बोलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में भी प्लस था ना, आपने वो डिवाइड किया 67221 नहीं, ये डिवाइड है। डिवाइड है क्या मैम? वहाँ पर यस, प्लस दिखा। हाँ वो ना एक्चुअली ना जब हम लोग पीडीएफ बनाते हैं ना तो वो हो जाता है ना, इसको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो जूम जाता कर दीजिए मैम, दिखेगा ठीक से। है। हाँ ठीक कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट। दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर है ना? जिनको समझ में आ गया वो वैल्यू निकालिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। अब ठीक है, 80 अब दिखाई दे रहा है। प्लस 40 हाँ जी मैम, दिख रहा है। 6 मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। थोड़ा सा ऊपर scroll। क्वेश्चन कौन सा है मैम? क्लियर? 6 मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। 6894 जी मैम, तो इसमें पहले कौन से उसको प्लस को तोड़ना है, माइनस को तोड़ना है या फिर डिवाइड को तोड़ना है? अच्छा, सबसे पहले यही पूछ रहे हो ना, पहले किसको सॉल्व करना है, यही पूछ रहे हो ना, सबसे पहले किसको सॉल्व करना है। जी मैम, जी मैम। फॉर्मूला बता दीजिए आप एक बार। ठीक ठीक बताते हैं, रुकिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 मिनट रुके, पेन लेते हैं। हमने लिया बी, ठीक है, फिर ओ, फिर डी, फिर एम, ए,
फिर एस। ठीक है, बोर्ड मास। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है? पहला बी फॉर ब्रैकेट। जब भी आपको पहले ब्रैकेट दिखता है किसी भी इक्वेशन में, जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे यदि मैं ब्रैकेट करती हूँ, या ये जो बड़ा सा है इसको मैं पहले ब्रैकेट कर देती हूँ ऐसे, तो मुझे सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस। फिर जी मैम, जी मैम। ऑर्डर इसका, ठीक है, ऑर्डर यदि रूट में है, ऑर्डर का मतलब ये बोल सकते हैं कि यदि कोई नंबर रूट में है तो सबसे पहले हमको फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको रूट में कोई फॉर्म है तो रूट को सॉल्व करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, इट मींस डिवीजन है तो फिर डिवीजन करना है। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें सबसे पहले डिवीजन ही दिखा था, ब्रैकेट और ये रूट तो था ही नहीं। फिर मल्टीप्लाई करना है, M4 मल्टीप्लाई, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको क्या करना है, A4 एडिशन, ठीक है, फिर आपको प्लस करना है, फिर आपको माइनस करना है। सब क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को, फिर यदि कोई रूट है तो उसको देखना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस करना, फिर माइनस करना। ये एक बार आप लिख लीजिएगा, ये आपको हर कैलकुलेशन में आपको काम आएगा। एक बार आप लिख के देख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है, यदि हम इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं और इनको यदि इस रूल, इस फॉर्म में यदि हम चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। ये बात इसलिए ये उन्होंने पहले ही बोर्ड मास का जो है रूल दे रखा है। यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, आप एक बार इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा के सॉल्व कीजिए और एक बार जैसे सिंपल पहले क्वेश्चन था वैसे सॉल्व कीजिए। आप देखिए दोनों से आपका आंसर चेंज आएगा। तो ये चीजें हो जाती है, इसलिए बोर्ड मास का रूल लगाना बहुत जरूरी है और ये रूल के फॉर्म में ही आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। एडिशन यानी प्लस होता है। हाँ जी, हाँ जी, प्लस ये लगाया ना मैंने, इसका मतलब सब्सट्रैक्शन, घटाना है, मतलब ओ का मतलब क्या है? जोड़ना, घटाना, गुणा ओ, करना, बी भाग ओ। देना, और ये जो है रूट वाली जो भी वैल्यू होंगी उसको सॉल्व करना है। फिर ये ब्रैकेट है ना, कोष्टक जिसको बोलता है। क्लियर हुआ? एक दो क्वेश्चन और कर लो ताकि और जी अच्छे। मैम, जी मैम। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, आप बीच में उसी टाइम पूछ लीजिएगा, जब भी जहां भी डाउट होगा तो उससे क्या होगा, हम लोगों का रिवाइज होते रहेगा, है ना। अभी एकदम बोझ मत लीजिए कि नहीं इसको कैसे याद करेंगे। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको याद होते जाएगा। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लिया आपने बोर्ड मास? क्योंकि ये हट जाएगा, पीडीएफ में नहीं रहेगा, है ना, तो इसलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर कोई डाउट होगा फिर पूछिएगा। चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपने? कीजिए। अब आपको इसको पहले आपको क्या करना है, याद है ना, पहले एडिशन करना है, फिर सब्सट्रैक्शन, पहले इसका जोड़ना आंसर है, ई है, इनमें से घटाना कोई है। भी नहीं, बिकॉज इट्स आंसर इज 1162। ठीक है, यस मैम, ई है। फिर से पहले जोड़िए, ये जोड़िए, सुनिए पहले सब लोग सुन लीजिए एक बार। पहले माइनस इन में आ रहा है मैम इसका आंसर। दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, कीजिए। इसका आंसर माइनस में आ रहा है। आराम है ना, जल्दी मैं आपके लिए रुकूंगी क्योंकि स्टार्टिंग क्लास है। मैं आपको थोड़ा सा पक्का करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं टफ चीजें आपको करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना हो, है ना। तो आप लोग बिल्कुल आराम से शांति से सॉल्व कीजिए, आंसर सही चाहिए। लेकिन मुझे आप भले ही उस एक क्वेश्चन में आज 15 मिनट भी ले लेंगे तो चलेगा, क्योंकि आगे जाके हमको फिर उसको 2 मिनट में सॉल्व करना है, इसलिए आप उसको अच्छे से ध्यान से कीजिएगा। इन दोनों को पहले प्लस कीजिएगा, फिर आ जाइए आप यहाँ पे, क्या है आपके पास, 8 0 5 0 प्लस 4 0 2 8। जोड़ लिए होंगे इन दोनों को? बोलिए, बताइए मुझे वैल्यू कितनी आ रही है जोड़ने के बाद, ताकि मैं भी चेक करती जाती हूँ कि आप लोग सही से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। मैम ये 8050 और 4028 को प्लस थोड़ी करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा ना।
नहीं नहीं, अभी आपको इसको छोड़ना है, अभी आपको इसको छोड़ना है। हाँ ये भी सही है। पहले इन माइनस, हाँ हाँ समझ गए समझ गए, पहले इनको पहले प्लस तो करने नंबर ना। हाँ हाँ यस हाँ मैम, इन 3 को ऐड हाँ करेंगे हाँ, फिर इनको माइनस प्लस करेंगे। कीजिए, माइनस तो कीजिए। मैम हाँ कितना आया? 6894 आ रहा है इसका, हाँ 6894 ये सही है आंसर। आंसर, ये आंसर सही है। इसमें ना क्लियर दिखता भी नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ठीक है, सॉल्व कर पा रहे हैं ना फिर इजीली, बस इतना क्वेश्चन बहुत वो है ना, तो इसलिए थोड़ा। बाकी सब लोगों का हुआ? मैडम जी मैडम। 6894 कैसे आया मैडम? बताते हैं रुकिए। मैडम मेरे 1162 आया है। हाँ आएगा, रुकिए। 7 9 6 0, प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए। 2 9 5 6। हायर मैथ्स कर करके ना ये बहुत इजी लगता है, ये वाला मैथ ना तो जल्दी जल्दी में सब गड़बड़। ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिया मैंने? प्लस वाला, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, तीनों को एक साथ लिख लिया। अच्छा ठीक है, तीनों को प्लस प्लस वालों को एक साथ लिख लो, जोड़ दो, कितना आया? ये कितना है आपका? रुकिए एक मिनट, 2 8 है ना? तो ये 8 है आपका, 8 14,944। जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कर पाएंगे, इनको जोड़ पाएंगे। मैम ऐसा क्यों, ये पहले 2 का मल्टीप्लाई करके सॉरी एडिशन करके वो दूसरों का एडिशन करके फिर उसमें से कर सकते एक्चुअली हैं ना? वही अभी हमने जो बोर्ड मास का रूल पढ़ा था ना, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। सुनिए अब एक मिनट आप सुनिएगा। वो इजी रहेगा। हाँ नहीं नहीं, आप थोड़ा सा ना, एक्चुअली बोर्ड मास का अभी हमने जो रूल पढ़ा था ना, कि जो प्लस प्लस वाले नंबर हैं, पहले आपको क्या करना है, प्लस प्लस वाले नंबर को पहले लेना है। यहाँ पे भी प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। क्लियर? तो ये भी प्लस वाला नंबर है, ये भी प्लस वाला नंबर है और ये भी प्लस वाला नंबर है। इसकी इन तीनों की जाति एक हो गई है। ठीक है, और इसकी जाति अलग हो गई है, मतलब ये माइनस हो गया। क्लियर? तो पहले इन तीनों को ले लिया है, एक जाति वालों को अलग ले लिया, फिर उसमें से दूसरी जाति वाली को माइनस कर दिया। ऐसा याद रखो ताकि आपको याद रहे क्लियर, क्योंकि वहां पे आप ये गलती नहीं करें जो अभी हम लोग कर रहे हैं, है ना? मैम क्लियर? वैसे इसको किसी भी तरह से करेंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस करके भी निकालेंगे तब भी 6894 ही आ रहा है, मतलब दोनों तरीके से ही। क्या बोले आप, क्या करने से? मैम जैसे ये 7960 प्लस 2956 और 4028, इन तीनों को प्लस करके भी यही आंसर आ रहा है। और अगर हम आगे के दोनों प्लस करके और 8050 4028 को प्लस माइनस माइनस करके भी निकालेंगे, फिर भी वही आंसर आंसर सही आएगा है, 6894। प्रोसेस आप सही करोगे तो आंसर सही आएगा। एक्चुअली बात क्या है, देखो यदि हम ऐसे मैम कर आई रहे हैं, थिंक यदि हम ऐसे कर रहे हैं, आप जैसे आपने जैसे बोला है अभी, कि आप ये बोल रहे हैं कि पहले हम इन दोनों को जोड़ लिए, फिर इसको माइनस कर लिए, फिर इसको जोड़ दिए, यही बोल रहे हो ना? आप वो आपका मतलब फॉर्मूला वाला सही ही, वो तो सही है ही, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने दोनों तरह से निकाल के देखा तो आंसर दोनों सब भी सही है, मैं ये कह रही हूँ। हाँ दोनों से मैम सही आएगा। एक्चुअली जो बॉडमास वाला रूल होता है ना मैम, आई थिंक वो प्लस सब्ट्रैक्शन और एडिशन में इतना फॉलो नहीं होता, हम कुछ भी कर सकते हैं। आई नहीं थिंक चाहे नहीं पहले ऐसा नहीं सब्ट्रैक्शन होगा, हाँ करे चाहे, सिर्फ प्लस और माइनस में कुछ भी कर सकते हो, बाकी है ना डिवाइड में इसकी थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करना। हाँ राइट। डिवाइड और मल्टीप्लाई में बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ ताकि कभी ब्रैकेट आ जाए, या फिर जैसे अब यहाँ पे ये कंडीशन हो गई थी, जैसे कि मैंने खुद गलती कर दी थी, तो ये गलती ना हो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि एक जाति वालों को अलग कर लो, दूसरी जाति वाली को अलग कर लो, ताकि आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद रहे। इसलिए मैं समझाना चाह रही हूँ, बाकी तो आप प्लस और माइनस को चेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? लेकिन जब ब्रेकेट वगैरह होगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? जब आप बड़ी बड़ी यस मैम। इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना उस टाइम पे दिक्कत होगी, बाकी ऐसे में तो छोटा छोटा है, तो ये अभी आपके बहुत मतलब बहुत, ये तो स्टार्टिंग है मतलब अपनी, ये बोल सकते हैं।
ये भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन पे ही अटक गए हैं, क्योंकि अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना ही सीखना। अब ये जैसे ये आया, अब आप ये कीजिए, इसमें देखो डिवाइड भी है, पॉइंट भी है, कर पाएंगे? कीजिए। यस मैम। अभी इसको छोड़िए, नहीं कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, अभी इसको हम छोड़ते हैं, फिर करेंगे इसको। पॉइंट वाले को अभी छोड़ते हैं। ये 17 वाला क्वेश्चन कीजिए, 17 कीजिए, 16 कीजिए, 15 कीजिए, 18 कीजिए, 19 कर पाएंगे? चलो छोड़िए इतना बड़ा, पहले ये 4 क्वेश्चन कीजिए, मुझे आंसर चाहिए चारों के। सबसे पूछूंगी मैं, कितना आंसर आया, गलत आया वो भी मुझे मंजूर है, गलत आया तो गलत। मैम ये आपने टिक मार दिया, ये नंबर क्या दिख रहा है 16 वाले में, अच्छा हाँ, इनमें नंबर क्या है ये? हाँ समझ गया, रुकिए रुकिए, नंबर नहीं दिख रहा है, एक बार रुकिएगा थोड़ा सा। एक बार हम उसको एक काम करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं तो दिखेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। अब ठीक है, अब दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक, ये 4 क्वेश्चन कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे, क्योंकि 7 मिनट है आपके पास। जितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं कीजिए। खुद से कीजिएगा, जब भी कोई दिक्कत होगी पूछ लीजिएगा। कहीं थोड़ा भी मिस्टेक आपको लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। मैं तब तक आपका इंतजार करती हूँ। मैम 1696 यस 1696 1696। मैम मेरा 16 आया है 1750, 15 मैंने देखा नहीं सर। मैडम वही आ रहा है 1750 16 ठीक है, 15 का कितना आया है? 15 का ही है मैम, 1696 1 696 696 9 6। Yes, ओके, 1696. इट मीन आंसर तो सही है, लेकिन अब हमें क्या टिक करना पड़ेगा, ये वाला टिक करना पड़ेगा। क्लियर? अब बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी ना 4 बजे से। तो ये क्वेश्चन की मैं पीडीएफ, आप लोग कितने बच्चे, 1 मिनट रुकिएगा, रुकिए मैं आपको पीडीएफ सर से पूछ के देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ ग्रुप पे, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा, है ना। और उन क्वेश्चनों में आपको जो भी डाउट हो, जो आपको इजीली आप कर पा रहे हैं वही कीजिएगा। जो परसेंटेज वाले आपको लग रहे हैं ना, ये परसेंटेज वाले, इनको छोड़ दीजिएगा। इनको मैं पहले परसेंटेज वाले कराऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे। है इजी बहुत, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आएगा उनके लिए। हाँ जी बोलिए। 15th का आंसर तो वन वन कौन क्या है? 15th का आंसर 16 का 15th 15 का आंसर आपका ये है, इनमें से कोई नहीं है। इट मीन्स 1 6 ओके मैम, है ना। 96 हाँ हाँ 696 हाँ, कोई भी क्लियर सबका आ गया ये आंसर 1696। इसके बाद सुनिएगा आप, मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, और ये अब अगली क्लास आप लोगों की स्टार्ट होने वाली है, मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, फिर हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास, ओम शांति करा दीजिए जल्दी से, फिर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे जो भी अगली क्लास होगी, है ना। ठीक है, कोई भी करा इसमें दीजिए। 18 का भी कोई आंसर नहीं है क्या? 3421 आ रहा हाँ है जी अगर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 18 19 का और भी कोई भी आंसर नहीं है। 17 का है 5256, यस, ये भी कोई नहीं आएगा इसमें। 16 का आंसर आएगा आपका, 16 का बस आएगा। 175 मैम, 16 का 1750। ओके, 1650 है मैम ओके ओके 1750। 1750 ठीक। हाँ नहीं जी, 1650 है मैं बता दे रही हूँ, आंसर टिक कर दे रही हूँ, आप लोग देखो। सॉरी ये नहीं है, ये क्लियर, देख लीजिएगा एक बार और। जिनका गलत आंसर आ रहा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही होगी, बाकी आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई है नहीं, इतना टफ कुछ है नहीं। चलिए शांति पाठ करा दीजिए। जी मैम 3 बार ओंकार बोलेंगे।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।